हुआ। ठीक है, चलिए तो आपको कल बताए थे फिजिक्स में, यहाँ तक आपको बता दिए थे। आपको बताए थे प्रतिरोध जो होता है लंबाई का समानुपाती और क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। आपको प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए थे तो एक आपको कांस्टेंट लगाए थे, वहां पे आपका क्या लिए थे जी, आपका रो। क्या लिए थे, रो। तो रो बराबर क्या बताए थे, एल बाई ए। रो बराबर क्या बताए थे, एल बाई ए। इसी रो को हम लोग क्या बोले थे, विशिष्ट प्रतिरोध। इस रो को क्या बोले थे, विशिष्ट प्रतिरोध बोले थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले थे। ऐसे को आप बताइए, अब रो का अगर हम निकालते हैं तो रो ऐसे निकाले थे, बताए थे ये ए बटा में, तो उधर चला जाएगा किसमें, गुना में, तो ए आर ए, अब बटे में क्या हो गया था आपका एल। इसका बताए थे रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम, एरिया का मात्रा मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रा मीटर, मीटर मीटर कट गया, क्या बच गया था आपका, ओम मीटर। क्या बच गया था, ओम मीटर। अच्छा एक बात बताइए, तो प्रतिरोधक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या निकला था कल, ओम मीटर। क्या निकला था जी, ओम मीटर। अब जिस तरह से चालकता बराबर बताए थे 1 प्रतिरोध होता है, उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, ठीक है, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, तो विशिष्ट चालकता बराबर बताए थे 1 क्या बताए थे, रो। 1/रो मतलब यहाँ जब चालकता विशिष्ट है तो प्रतिरोध भी हम कैसा लेंगे, विशिष्ट। प्रतिरोध भी कैसा लेंगे, विशिष्ट। तब अगर इसका मात्रक लिखने की बात किए थे तो मात्रक में बताए थे कि 1, और रो का मात्रक क्या होता है जी, ओम मीटर। रो का मात्रा ओम मीटर। ठीक है, अगर इसी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओम इनवर्स। क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स, और इसी को क्या, मीटर इनवर्स। ठीक है, अब आपको बताए थे ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो महो बोलते हैं या क्या बोलते हैं, सी में। तो बताइए विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स की जगह महो, ओम इनवर्स की जगह महो, इसको पर मीटर बोलते हैं ना जी, तो पर मीटर लिख दिए। ठीक, या दूसरा मात्रक क्या हो गया, सीमेन। अब क्या हो गया, सीमेन पर मीटर, सीमेन पर मीटर। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कल बता चुके थे, ये तक बताए थे ना, और आगे नहीं ना बताए थे। चलिए अब आपको चलते हैं इसमें, एक मिनट बस थोड़ा सा हम देख लेते कहां तक कर पाए थे। सबसे हिट इसमें ओम का नियम का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पता है V बराबर आई आर नहीं देगा आपको, समझे, V बराबर आई आर कुछ कुछ एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी को पलट देगा, लिख देगा I बराबर V बटे R। हम आपको क्वेश्चन देंगे ना, उसमें देखिएगा इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा, V है इधर आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो सोचिएगा तो आपको बन जाएगा। चलिए अच्छा एक बात बताइए, विशिष्ट चालकता को सूचित किससे किए थे, बताइए तो जरा, सिग्मा से। विशिष्ट चालकता को किससे, सिग्मा से। ठीक है, आज ही हम नोट्स बना के देंगे। ठीक है, हम अपना सारा काम छोड़ के आज नोट्स बना के देंगे, जहां कल सबके मुंह से आवाज नहीं निकला, बड़का लाठी लाके सबको पीटेंगे। भाई वो बहाना आप लोग को मिल गया ना, सर नोट्स ही नहीं है। चलिए यहां तक आपको बता दें, आज आते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, पानी से पूछे क्या ललिता, देखिए प्रतिरोधों का संयोजन बता रहे। ठीक है, आप सब लोग पढ़े हुए, यहां से एक न्यूमेरिकल, प्रतिरोधों का संयोजन मतलब हुआ एडिशन ऑफ, मान लीजिए कह सकते हैं क्या चीज, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या होता है, प्रतिरोधों को जोड़ना, एडिशन कर दिए। ठीक है, मान लीजिए सही लिख दीजिए इंग्लिश। चलिए अब प्रतिरोधों को जोड़ने का 3 क्रम होता है। ठीक है, सही है, समझे, हर हमेशा गलती नहीं लिखते हैं। एक तो होता है किस क्रम में जी, आपका श्रेणी क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलता है इन सीरीज। क्या बोलते हैं जी, इन सीरीज। ठीक है, दूसरा होता है आपका कौन सा, समानांतर क्रम, समानांतर क्रम, इन पैरेलल इसको बोलते हैं।
पैरेलल, ठीक है। अब ये तीसरा होता है मिश्रित, मिश्रित मतलब मिक्स्ड, ठीक है। तीसरा मिक्स्ड। आपको प्रतिरोध, अच्छा प्रतिरोध देखे आप लोग के नहीं देखे? नहीं देखे? कोई भी आप ऐसा मशीन देखे जिसमें इस तरह से रहता है और इस तरह से वो रहेगा, चीनी मिट्टी का ये सब का बना हुआ रहेगा, देखे? अरे डायोड नहीं, प्रतिरोध भी ऐसा रहता है, डायोड भी रहता है, प्रतिरोध भी रहता है, ठीक है। इस तरह से प्रतिरोध लगा हुआ रहता है, नहीं देखे हैं? चलिए छोड़िए, नहीं देखे तो चलिए, आप लोग को इलेक्ट्रीशियन नहीं बनना, ठीक है। चलिए अब भाई श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम है। अच्छा एक बात बताइए, पहले चलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। तीन क्रम में जोड़ते हैं, इन सीरीज में देखिए क्या होता है। एक बात बताइए, समांतर क्रम में तो समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समानांतर, ठीक है, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समानांतर। सीरीज क्रम का मतलब हुआ, अब इसको हम देखिए एक लैंग्वेज में लिखते हैं, इसमें प्रतिरोध हो, इसमें प्रतिरोध का, इसमें प्रतिरोध का, इसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का सिरा को दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा को तीसरा प्रतिरोध के पहला सिरा से जोड़ा जाता है। क्या लिखे जी, एक लाइन में देखिएगा क्या लिखा हुआ, मतलब इसमें अगर ट्रिक देखे तो इसमें 2-1-2-1 का खेला होता है, ठीक है, 2-1 का काम होता है, 2-1-2-1 समझिएगा क्या लिखे हैं। इसमें पहला प्रतिरोध, अच्छा प्रतिरोध का चिन्ह कैसे लिखा जाता है, चिन्ह परिपाटी बताएंगे। प्रतिरोध को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अगर चिन्ह से सूचित करते हैं तो प्रतिरोध का कैसा होता है हमारा, इस तरह से। यहाँ पे हम लिख देते हैं आर, यहाँ पे क्या लिख देते जी, आर, ये हो गया एक प्रतिरोध, ठीक है। अब क्या लिखे हैं, श्रेणी क्रम, इन सीरीज में क्या होता है, इसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, सोचिए इस तरह से है आपका, ठीक है। अब बताइए इस प्रतिरोध, मान लीजिए प्रतिरोध है आपका हुआ R1, इस प्रतिरोध का पहला सिरा कौन सा हुआ, ये हुआ ना जी, और इसका दूसरा सिरा कौन सा हुआ, ये। तो क्या लिखे, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा को दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा। अब भाई एक दूसरा प्रतिरोध बनाते हैं, ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका ई पहला सिरा और ये कौन सा सिरा हो गया, दूसरा सिरा, ठीक है। फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा को तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, अच्छा फिर एगो तीसरा प्रतिरोध है इस तरह से R3, इसके लिए ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा, ठीक है। तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा हो ना से जोड़ देते हैं, क्या कर देते थे, जोड़ा जाता है, इसी को कौन सा क्रम में बोलते हैं, श्रेणी क्रम। देखिए तो अब आइए 2-1 का खेला हुआ कि नहीं, 2-1 इधर भी बनेगा तो क्या हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा ना। तो जब 2-1 का खेला हो तो उसको कौन सा क्रम में बोलते हैं, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में बोलते हैं जब 2-1 का। तो आप बताइए इसमें जो होता है, इसका अगर आपको पूछेगा कि एक तार R1 है, रोकने वाला एगो गुंडा R1 है, दूसरा गुंडा R2 है, तीसरा गुंडा कौन है, R3, तो महाबलशाली गुंडा कितना के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तीनों के बराबर होगा कि नहीं,
बड़का गुंडा किसके बराबर होगा जी? तीनों के बराबर। तो इसका बोलेंगे संयुक्त प्रतिरोध। संयुक्त प्रतिरोध मतलब होगा इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए का संयुक्त प्रतिरोध का फॉर्मूला, जिसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? R1, सबको सिंपल सा जोड़ देंगे, बीजगणितीय जोड़ से जोड़ देंगे। R1, R2, R3, इस तरह से जितना रहेगा यही आपका क्या निकल गया? आपका फॉर्मूला। ठीक है, क्या निकल गया जी? R बराबर इसको करके जोड़ देंगे तो अब हम ना एक ही वो तार बन गया, एक ही वो बड़का तार, जिसका प्रतिरोध क्या हो गया जी? R। ठीक है, इस सब मिला के अब कितना के वो प्रतिरोध बन गया? 1, और उसका क्या हो गया? प्रतिरोध R। तो इस जो बड़का प्रतिरोध बना सबको मिला के वो किसके बराबर होगा? इसको तीनों को जोड़ देंगे, उसी के क्या हो जाएगा? बराबर। कोई दिक्कत समझने में? करो ना, श्रेणी क्रम समझ में आया? कुछ नहीं, कहिएगा सर 2-1 का खेला हो जाता है। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा को जोड़ते चले जाएंगे। ये कौन से क्रम में जोड़ाएगा? आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा, आगे चल के हम जब जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे वोल्ट मीटर आमीटर, तो यही आपको दिखाएंगे। ठीक है, हम ऐसे करके लिख देंगे, देखिए इस तरह से जोड़ देंगे, आप अपने समझिएगा सर ने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, अब भाई अगला चलते। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगला है तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम फॉर्मूला क्या हो गया? R1, R2, R3, इस तरह से। ठीक है, आपको भी नोट कर देंगे बनाने। चलिए आगे दूसरा बताते हैं समांतर क्रम क्या होता है। किसी को लिखना उतना नहीं है तो फोटो ले लिया करिए, जब तक नहीं होता है तो नोट्स नहीं मिलता है तो। लेना है कि मिटा दे? आधा मिटा दिए हैं। चलिए अब आइए अब सुनिए, दूसरा है आपका समांतर क्रम। समांतर नाम है पैरेलल। तो इसमें क्या होगा, पहले लैंग्वेज लिख देते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्रतिरोधों के पहला सिरा को एक साथ और दूसरा सिरा को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा सिरा को एक साथ जोड़ा जाता है। क्लियर? समझिएगा, इसमें सभी प्रतिरोधों के पहला सिरा को एक साथ, देखिए एक प्रतिरोध है, एक है इस तरह से। ठीक, मान लीजिए इस प्रतिरोध का तरिया हम टेढ़ा किए हैं और कुछ बात नहीं है। ठीक ना, सिर्फ तार टेढ़ा किए हैं। तो इसका कौन सा सिरा होगा? ये पहला। मान लीजिए प्रतिरोध का नाम क्या दे दिए आप? R1, और इसका ये कौन सा सिरा हो गया? दूसरा। फिर दूसरा प्रतिरोध बनाएंगे, ये है आपका प्रतिरोध कौन सा? R2। इसके लिए भी कौन सा सिरा? पहला। ये कौन सा सिरा? दूसरा। फिर देखिए तीसरा प्रतिरोध बनाएंगे, ये कौन सा प्रतिरोध? R3। इसका कौन सा सिरा? पहला। ये कौन सा सिरा? दूसरा। तो सबके पहला सिरा को एक साथ जोड़ दिए ना, इस जोड़ को अब ऐसे हो गया, और दूसरे सिरे को भी क्या किए? एक साथ जोड़ दिए। क्या ये तीनों पैरेलल में नहीं है क्या जी? समांतर रेखा है कि नहीं तीनों? क्या ये दो तीनों कभी एक दूसरे को काटेगा? नहीं ना, हम तार को टेढ़ा कर दिए तब यहाँ लग रहा है कि काट दिया है, काटा नहीं है, बस इसको हम जोड़े हैं। ठीक है, तो सारा प्रतिरोध को हम क्या किए? एक सिरा में समांतर क्रम में जोड़ दिए। ठीक है, अगर अब इसका पूछेगा श्रेणी क्रम का संयुक्त प्रतिरोध क्या था हमारा? R बराबर क्या था? R1, R2, R3, इसी तरह से हमारा संयुक्त प्रतिरोध इसका था। ठीक है, अगर इसका संयुक्त प्रतिरोध पूछेगा कि आप बताइए तीनों को मिला के, अगर हम इस तीनों को मिला के एक प्रतिरोध का बना देते हैं,
ठीक है, क्या बना दिए, एक प्रतिरोध बना दिए R, ये तीनों को मिला दिए तब। तो जो संयुक्त प्रतिरोध होगा इसका फॉर्मूला देखिए थोड़ा सा अल्टर होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट करके जितना प्रतिरोध रहेगा उतना ही में हो जाएगा। तो दिक्कत, तो समांतर क्रम वाले में क्या करते हैं, तो बटे में, समांतर क्रम वाले में क्या करते हैं जी, बटे में लगा देंगे, बस खाली बटे में कर दीजिएगा प्लस का चिन्ह समांतर और सीधा सीधे जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, अब एक और है, एक है आपका मिक्स, ठीक है, तीसरा है आपका मिश्रित। क्या होता है समझे, मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम का मतलब क्या हो गया, इसमें श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम दोनों शामिल होते हैं, दोनों प्रकार के शामिल होते हैं। समझ में आया ना, दोनों प्रकार शामिल होता है, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों एक ही साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा आपको दिखाते हैं, जैसे फिगर बना रहे पहले, ये है चलिए ये आपका देखिए, आपको क्या लगता है एक प्रतिरोध है, अब बताइए कौन कौन सा पद है प्रतिरोध जो है, R1 R2, यहाँ पे मान ले जाए R3 R4 और एक क्या हो गया R5। अब बताइए इसमें कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है, बताइएगा तो। R2 R1 R2 किसमें है, श्रेणी क्रम, और R3 R4 R5 किसमें है, समांतर क्रम। तो अब इसको अगर हमको संयुक्त प्रतिरोध निकालना तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ही सोच के देखिए, सबसे पहले श्रेणी क्रम वाला को जोड़ के निकाल दे, तो पहले इस दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो R बराबर एगो, ये दोनों को जोड़ के एगो बनाना है, तो क्या लिख देंगे, R1 प्लस R2, ये दोनों के जोड़ के निकल गया एक। ठीक, हाँ भाई ये तीनों को जोड़ के एगो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे तीनों को जोड़ के निकलेगा वो, इस फॉर्मूले से निकलेगा ना, तो इस 1/R का मान निकाल लीजिएगा, R1 R2 R3 निकल जाएगा। तब अब इन तीनों को जोड़ के एक बन गया, ये दोनों को जोड़ के एक बन गया, तो अब टोटल कितना प्रतिरोध बचेगा, सोच के बताइए तो, कितना, 2। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर बना रहे हैं, एगो ये दोनों मिलके बन गया यहाँ पे एक, ठीक, ये दोनों मिलके बन गया एक, अब ये तीनों मिलके फिर बन गया क्या, वो एक, ये तीनों मिलके बन गया एक। आप बताइए, आप दोनों देख के क्या लग रहा है, आप फिर अभी भी दो प्रतिरोध है, अभी भी क्या प्रतिरोध है, दो। आप बताइए फिर ये दोनों किस क्रम में बच गया है, श्रेणी क्रम। फिर जो प्रतिरोध जोड़ने के बाद ये आया, फिर ये जोड़ने के बाद जो आया, इसी को दोनों को फिर से संयुक्त प्रतिरोध निकाल देंगे, क्या चीज, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा फाइनली प्रतिरोध एगो तार बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो प्रतिरोध को क्रम में जोड़ने का मतलब है कि 3-4 प्रतिरोध को जोड़ के एक साथ मान निकालना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रतिरोध। कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं जी, संयुक्त प्रतिरोध। अब क्या इसमें कोई दिक्कत लग रहा है, बोलिए। श्रेणी क्रम में क्या किए थे, सीधा सीधी जोड़ दिए थे, समानांतर क्रम में क्या किए, बटे में करके, क्या अंजलि कोई दिक्कत लग रहा है, सोच में पर नहीं ना। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, विवांतर वाला बताएंगे, विवांतर का नहीं पूछेगा कि विवांतर वाला, गैल्वेनोमीटर करके बताएंगे, गैल्वेनोमीटर बताएंगे ना, जैसे उससे बताएंगे एक वोल्ट मीटर और एक आर्मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, वो बताएंगे, वो भी नहीं, वो जो मशीन बताएंगे ना तब। इसमें जब श्रेणी क्रम में धारा जब प्रवाहित होता है, तो इसमें कौन सा अच्छा रहता है, विवांतर अच्छा रहता है कि धारा, हम बता रहे हैं, वो भी बताएंगे।
ठीक है। हाँ, पहले न्यूमेरिकल लिखिए। वो यही पूछ रहे कि इसमें कौन सा विद्युत धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वोल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही ना बउआ। चलो वही मैं बता देता हूँ। हाँ, सबसे ज्यादातर ये। चलिए एक न्यूमेरिकल लिखिए आप लोग, अगर समझ में आ गया तो लिखिए न्यूमेरिकल। आज थोड़ा गर्मी कर दिया ना जी। नहा के नहीं आए हैं, आज हम नहा के आए हैं। कॉपी लेके नहीं आए, कॉपी सबको लेके आना है, दूसरे को कॉपी बिल्कुल नहीं देना है। चलिए लिखिए, पहला सिंपल, एक एक युक्ति में एक युक्ति में एक युक्ति में 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। एक युक्ति में 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनका मान क्रमशः ठीक है, जिनका मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम है। 5 ओम, 10 ओम तथा 20 ओम है, तो उसका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? लिख लिए? उसका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? चलिए अभी अभी नहीं बनाना, अभी पहले देखते जाइए। वो जो आप पूछे ना वो हम बता दे रहे, ठीक है। पहले आप न्यूमेरिकल बनाना सीख जाइए, वो तो खाली रटना है, रटने वाला चीज तो सीख ही जाएगा। इसको पहले मिटा दे, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ रहने देते ताकि आप फॉर्मूला यूज कर सके। अब आपको फिगर से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको देगा फिगर से, हम आपको फिगर बना देते, ठीक है। आप बनाइएगा। अब मॉइस्चराइजेशन बढ़ रहा है ना, मॉइस्चराइज बढ़ने के कारण अब बोर्ड में थोड़ा सा। चलिए अब आइए देखिए, बनाइएगा सब लोग। चलिए इसका संयुक्त प्रतिरोध निकालना पहला क्वेश्चन। अगला, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता बबुआ। इसका संयुक्त प्रतिरोध निकालिएगा, फिगर आप लोग बनाते जाइए।
फॉर्मूला मिटा दे क्या? अच्छा चलिए ले लीजिए। नहीं मिटा। फिगर है बाबू। क्या किसी से बन रहा है? अरे फिगर नहीं बना, फिगर पूछ रहे हैं, सब तो छोड़िए। चलिए समांतर क्रम को एक जान लीजिएगा, पार्श क्रम भी कहते हैं। ठीक है, समांतर वाला में क्या बोलते हैं इसको? पार्श क्रम भी हिंदी में बोलते हैं। कहीं कहीं यूज होगा तो आप लोग गड़बड़ाइएगा मत। क्या जी बन रहा है? दो बन गया? वाह, अब तो गर्दा उड़ा दिए। दिमाग लग रहा है कि हम लगाए? बोलिए जल्दी। अरे एक वो बनाते जाइए फिगर, लेकिन कॉपी में आप लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ये फिगर अभी दिख रहा है, फिर बाद में हो सकता है हम भूल जाए। नोट्स में लिखना, ठीक ना? अब इतना बना लिया ना, तो फिर समझ लिया आपका फिर छूटेगा नहीं। कैसे पूछ देगा प्रतिरोध का, आपको छूटेगा नहीं। कौन बन गया सबसे फिगर? रेलवे का एग्जाम में 1 नंबर रखा हुआ है, ग्रुप डी का एग्जाम अभी चल रहा है ना जी। कौन कौन देखे ग्रुप डी मिला था क्वेश्चन ऐसा? श्रेणी क्रम समांतर क्रम पूछा था। आर बराबर पूछा था, रो बराबर एल बाई। हाँ जी, आर बराबर, हाँ वही फॉर्मूला पे है।
चलिए हो गया। आइए, बन रहा है किसी से कि नहीं? बन नहीं रहा है। देखिए एक बात, देखिए सुनिए, एक फिक्स मार्कर है क्या? चलिए एक बात बताइए, आपको दिख रहा है तो देखिए 4-5 फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, 4-5-6-7 फिगर दिख रहा है। अब इसमें देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या है, आपको हम हिंट कर रहे हैं, आप लोग सब बनाइएगा खुद से। ये जो है और ये है, दोनों किस श्रेणी में जुड़ा हुआ? पहले देखिए यहाँ पे क्या हो गया 2-1, यहाँ पे क्या खेला हो गया जी 2-1। ये सब तो बेइज्जती करवा देता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 2-1, ठीक है, हो गया ना? तो मतलब ये दोनों किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम। किसमें जी? श्रेणी क्रम। तो ये दोनों का संयुक्त प्रतिरोध पहले निकालिए, ये दोनों का संयुक्त प्रतिरोध। तो ये दोनों का संयुक्त प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए? क्या होता है R1 प्लस R2। R1 की जगह कितना है 20 और प्लस कितना 30, अब 20-30 क्या हो गया जी 50। ये दोनों का काम खत्म होके एगो बन गया कितना का जी 50 का, एगो बन गया 50। ठीक है, बस अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक हो गया, एगो बन गया। अब भाई ये किस क्रम में है? तीनों समानांतर। किसमें है जी? समानांतर। समानांतर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 3 गुना है तो r3 तक, ठीक है। अब आइए 1/r रखेंगे। अब बताइए 1/r, r के जगह पे कितना रखेंगे 5, r2 के जगह पे 10, R3 के जगह पे 15। एलसीएम कितना आएगा जी 1/r का? बोलिए कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आ गया, ठीक है। अब बताइए 5 से भागा 30 में कितना 6, ऊपर गुणा किया था कितना हो गया 6, ठीक है। अब बताइएगा, अब 10 से भागा लगाएंगे 30 में तो कितना आएगा 3, अरे कितना आएगा 3, ऊपर में 3, 15 दूनी 3, 15 दूनी 2 होता है, 15 दूनी 30 और ऊपर में 2, तो बताइए ऊपर में कितना हो गया जी 3 2 5 6 11 और बटे में कितना 30। अच्छा ये तो 1/r का ना मान निकला है 11 बटे में 30, है ना। हमको निकालना क्या है r, हमको क्या निकालना है जी r, बस कुछ नहीं करना है। r निकालने के लिए इसको पलट देंगे तो इसको भी क्या करेंगे पलट देंगे, अरे इसको पलटेगा ना जी तो क्या निकलेगा r बटे में 1, पलटेंगे तो क्या बचेंगे r बटे में, खाली छापने पे रहते कर्म मत करिए, अभी पलटेंगे तो क्या हो जाएगा r बटे में 1, तो इसको भी ना पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 30 बटे में 11। अरे बटे में 1 का वैल्यू है जी नहीं ना, तो इन तीनों के बदले हमारा एगो निकल गया कितना 30 बटे 11। कितना निकल गया 30 बटे 11। अब बताइए ये ऐसे साफा चट हो गया, इसको मिटा दे, आप लोग बनाए हुए हैं। अब ये साफा चट हो गया और इसके बदले में सर एक तरिया आके जुट गया है और उसका प्रतिरोध कितना है सर 30 बटे में 11। और इस दोनों के बदले में साफा चट हो गया सर, एक प्रतिरोध है वो कितने का है जी, कितना था 50, एक वो जुड़ के कितना हो गया ये 50। आप बताइए इस तरह से फिर जुड़ गया, इसका कितना है 50 और उसका कितना है 30 बटे 11। आप बताइए अब ये दोनों कौन सा क्रम में देख के लग रहा है, कौन सा जी श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में फिर इसी तरह से निकालते हैं, बड़का r बराबर क्या निकालते हैं लिखेंगे 50 और इसको जोड़ देंगे क्या होगा जी 30 बटे में 11। अरे 50 के नीचे नहीं है कुछ तो क्या है जी 1 है। अब बताइए 11 एलसीएम आ जाएगा, अरे 11 50 से ये कितना 550, 12 नहीं है तो 550 का आप लोग को बताइए। अब आइए 11 से भागा में लगाएंगे तो 30, बताइए कितना हो गया 580 बटे में 11। इसको पलटने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बताइए 511 बटे 80 ओम आ गया हमारा आंसर। समझ में आया? काट दीजिएगा तो पॉइंट में निकल जाएगा, दिक्कत क्या है। आपको जो भी आंसर रहेगा आपका कैलकुलेशन सही रहना चाहिए, आपको मान एक्यूरेट निकलेगा। समझ में आया? चलिए अब ये देखिए क्या है, इसको हम समझा रहे हैं, जल्दी से बनाइए, आज यही सिखाना है, 1 नंबर दिलाना है आप लोग को। अब एक बात बताइए, इसको हम सिर्फ बता रहे हैं, सुनिए। अच्छा ये दोनों किस क्रम में, जो देख के बताइए तो किस क्रम में बताइए, श्रेणी क्रम।
ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम। सोचिए पुली का है सर, इतरिया का एने हो गया पहला सिरा सर, अहेरा हो गया दूसरा सिरा, इसका ये हो गया कौन सा सर? पहला सिरा, और ये कौन सा सिरा? दूसरा सिरा। सर जी 2 1 का कहानी हो गया। और 2 1 का कहानी किसने बताए थे? श्रेणी क्रम। क्या लगता है ये दोनों तरिया एक दूसरे का समांतर है? समांतर दिख रहा है क्या? नहीं ना? हाँ जी तरिया, हाँ तार, ठीक है। तो ये दोनों तार को क्या होगा जी? 2 1 का खेला, तो ये दोनों किस क्रम में है आपका? श्रेणी क्रम। बताइए ये निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ के एगो निकाल दीजिएगा। फिर इसको भी देखिए, इसका भी ये पहला और ये कौन सा हो गया? दूसरा। इसके लिए ये कौन सा? पहला, ये कौन सा? दूसरा। 2 1 का खेला, कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। आप बताइए ये दोनों को जोड़ के एगो तार बन गया, ये दोनों को जोड़ के एगो तार बन गया साहब। अब फिर यहाँ से देखिए एगो एन्ने से जोड़ के एगो तार। आप बताइए ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम। समांतर। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो इसका इन दोनों को निकाल दीजिएगा तो निकल जाएगा आर का मान, निकलेगा ना? बनाइए जल्दी से, पहले इसको बनाइए, चलिए तो जल्दी बनाइए। कितना बटे में कितना मतलब आंसर नहीं है, जल्दी बनाइए, बनाइए जी। देखिए जब आप पढ़ाई करते तो हर सेक्टर में मजबूत होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। आज सुबह का सेट था दरोगा का, एडिटोरिया का शायद था कि किसका था, इतना स्टैटिक भरा हुआ था कि पता है हमको देख के टेंशन में आ गए थे, नींद आने लग गया था पढ़ते पढ़ते। सुबह में एडिटोरिया वाला सेट में था। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी सेक्टर को कमजोर मत रखिए। अगर मान ली जाए आप इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल पूछ दिया तो क्या करिएगा? छोड़ के तो चलाइएगा। जब पढ़ ही रहे थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगेगा सर, आधा घंटा 1 घंटा, एक बार सीख जाइएगा, कॉपी में नोट डाउन हो गया, हमेशा याद रहेगा। इसमें से सबसे वीवीआई क्वेश्चन देखिए ये है, ठीक है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट होने वाला क्वेश्चन ये है, ठीक, खाली डिजिट चेंज रहेगा, ये फिगर कॉपी पेस्ट होगा। क्या बन गया? आप लोग चार्जर को काहे घुसे गए? ठंडा है इसलिए, इसमें भी बैठ सकते हैं। अनिकेत बार बार बोलता है सर अब हम रेगुलर रहेंगे, अब हम रेगुलर रहेंगे, फिर गायब हो जाता है। 2 दिन पढ़ाई करते हैं फिर गायब हो जाता है। अब पहचानते कहा अनिकेत को? अजय जी अनिकेत को पहचानते थे पहले से? कहा ये बैठते नहीं पीछे में? हाँ हाँ पहले पहचानते थे। वो 1 2 दिन रहेंगे फिर गायब हो जाएंगे फिर कहेंगे सर अब रेगुलर रहेंगे। कैसे सीखिएगा बताइए? हाँ यही रोहित परमार है, वही भेजा था उसको, एक रोहित परमार लड़का है वही भेजा था उसको। बनाइए। ये वाला बन गया। इसका कितना आंसर आया जी सबका? आए 36/50 आ गया आपका 7, 36/7 आया। देखिए कहीं गलत क्यों गया? पहले ई दोनों को क्या करिएगा, ई दोनों को पहले श्रेणी क्रम में 3 6 कितना हो गया 9, 8 4 कितना हो गया 12। अब ये 9 अब 12, अब निकालिए समांतर क्रम से, इससे एगो 9 एगो 12, तब अब सबको निकाल दिए समांतर क्रम में, गलत हो गया। चलिए देखिए ये दोनों को किस क्रम है जी? श्रेणी क्रम। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। जैसे दिखा श्रेणी क्रम है, आप लोग को तो मतलब ओरल कैलकुलेशन होना चाहिए। 6 3 जोड़ दीजिए कितना हो गया 9, श्रेणी क्रम में तो 6 3 9। सर इधर काट दीजिए, इसके बदले कितना लिख दीजिए 9।
8 4 कितना हो गया सर 12। इसको काट दीजिए सर, लिख दीजिए कितना 12। इधर 9 इधर कितना 12। किस क्रम में ये है जी समानांतर, किसमें समानांतर। तो संयुक्त प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या होता है 1/r बराबर r1 प्लस क्या हो गया r2। तो 1/r, r1 का मान कितना रखेंगे जी वो 9, r2 का मान कितना रखेंगे 12। आप बताइए दोनों का एलसीएम 1/r बराबर, बताइए एलसीएम लिखें कितना आ गया जी 36, 9 4 36, 4 तिया 12। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया जी ये 12। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो 4 3 कितना हो गया 7, 4 3 कितना हो गया 7, और 7 बटे में 1/r बराबर 7 बटे में क्या हो गया 36। 7 बटे में क्या हो गया 36। अब आपको निकालना किसका मान था r का, किसका मान निकालना था r। तो बताइए r का मान निकालना, इसको क्या करेंगे पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे जी। तो r बराबर क्या हो जाएगा 36 बटे में क्या हो जाएगा 7। 36 बटे में क्या हो जाएगा जी 7। कोई दिक्कत, यही आपका क्या निकल गया इसका आंसर। समझ में आया। अब भाई अगला चलते, ये बनाइए, ये बना सबसे। चलिए इसको मिटाते, किसी को उतारना है तो उतार लीजिए। हाँ जी बोलिए। आपको देखिए अगर परिभाषा याद है फॉर्मूला याद रहेगा। हम फिजिक्स का जितना भी लिखा है सब फॉर्मूला कोई परिभाषा लिखा दिए, पढ़िएगा तब ना, आप तो क्लास में ना, आप नोट्स के लिए पढ़ते हैं। देखिए जैसे चालकता का लिखा है, क्या लिखा है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कर लेते हैं चालकता, फॉर्मूला वही। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं चालकता। हीट वाला, तो हीट वाला उसको याद करना पड़ेगा, H बराबर I²RT, वो याद करना पड़ेगा। चलिए लिख रहे थे क्या कोई नहीं ना। चलिए अगला देखिए, इसको बना रहे हैं, सुनिए। अब ये क्या कह रहा है, ब्लू तक बड़ा इजली स्वाइप हो जा रहा है। सुनिए अब देखिए इसको क्या किया। अब ये दोनों किस क्रम में बताइए जल्दी, ओरली करिए इसको। ये दोनों किस क्रम में सीरीज में, और इसका दूसरा इसका पहला 2-1 2-1 का खेला हो गया सर। तो किस क्रम में श्रेणी। अब बताइएगा 6 4 कितना 10, ये कितना हो गया 10। ये दोनों भी किस क्रम में श्रेणी 2-1 2-1 का खेला। समांतर दिख रहा है आपको कहीं से क्या, ये दोनों एक दूसरे से समांतर दिख रहा है कहीं क्या नहीं ना। तो समांतर नहीं दिख रहा है तो कौन से क्रम में श्रेणी। अब बताइएगा 3 9 कितना हो गया जी 12, इसको कर दीजिए हो गया कितना 12। अब ये 3 को प्रतिरोध, अब कितना प्रतिरोध है आपके पास 3, एक कितना एक के पास 10, एक होगा 16, एक होगा कितना 12, 10 16 और क्या हो गया 12, और तीनों किस क्रम में समानांतर। बताइए समानांतर क्रम का फॉर्मूला बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस r2 प्लस 1/r3। ठीक है 1/r बराबर बताइए 1 क्या हो जाएगा जी बोलिए 10 प्लस क्या हो जाएगा 16 प्लस 12। बताइएगा इतना का एलसीएम कितना आएगा 240 आ जाएगा। चलिए आप बताइएगा 24 दाएं कितना, अरे 24 में भागा लगाएंगे 10 से तो 24 ना आएगा 240 आएगा। अब भाई 16 में भागा लगाएंगे कितना 15, ये हमें को नहीं आ रहा था। अब भाई 12 दूनी 20, 12 दूनी कितना जी 20। अब भाई ये सबको जोड़ दीजिए। अब भाई सुनिए 1/r बराबर बताइए कितना हो गया ऊपर में जी, अरे 24 से 42 कितना हो गया जी 59। चलिए अब भाई अब बटे में कितना 240, इसको पलटना है तो इसको भी पलट देंगे। r बराबर क्या हो जाएगा 240 बटे में 59, 240 बटे 50 में 59। क्लियर। चलिए ये बनाइए अब जल्दी सा, बन गया सबसे। चलिए और लिख करिए इसको भी 6 4 कितना, चलिए काम करता हूं 1 10। ठीक
अब एक बात आपको मजे की बात आएगा, यहाँ तो सर 10 हो गया, ठीक है। आप बताइएगा ये भी कितना, 8 4 12, ये भी हो गया कितना 12। आप बताइए अब आप लोगों ने क्या किया हुआ बताइए, पहले समानांतर क्रम वाला का काम खत्म करिए, चलिए तीनों को बनाइए। बताइए 15 10 11 क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ये तीनों समांतर क्रम है इसलिए हम निकाल रहे हैं। बताइएगा 1/r बराबर क्या हो जाएगा, कितना आएगा जी एलसीएम बोलिए जल्दी, 30 और 5 30 और 3 है 30, 3 2 होता है, अब 15 दूनी 30, ठीक है। अब बताइए 6 2 8 6 36, 6 2 8 3 11, 11 बटे में कितना 30। अब बताइएगा ऊपर प्लस दीजिएगा तो r बराबर कितना निकल गया 30 बटे में 11। चलिए तीनों का सर काम खत्म हो गया और हमारा ये प्रतिरोध आ गया सर, वो प्रतिरोध का मान है सर कितना 30 बटे में कितना 11। अब बताइए अब ये ऐसे करके हो गया है, कौन से क्रम में अब जुड़ा हो बताइए, ये दोनों और ये तो तीनों किस में है, सीरीज में है, समझ में आया। अब बस तीनों को क्या करिए जी जोड़ दीजिए, 10 और 12 कितना 22, 10 12 22, अब 22 अब में जोड़ेंगे कितना 30 बटे 11, 11 बसैया कितना जी, 11 बसैया देखिए यही ना नहीं आ रहा है जी, कितना आ जाएगा जी 11 बसैया 242। अब बताइए 11 कुछ नहीं, 11 कुछ नहीं, तो बताइए 242 तो 30 कितना हो जाएगा 272, 272 बटे में 11। क्या इसको लगता है पलट दें, वाह गधा, इसको काहे पलटेंगे जी, इस सीरीज में इसको पलटने का जरूरत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। अब कैसे भी घूम फिरा के नचा के देगा आप लोग बना लीजिएगा। और सबसे हिट क्वेश्चन आपका ये वाला था, ठीक है, ये आपको ज्यादातर कॉपी पेस्ट मिलेगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, कॉपी पेस्ट क्या नहीं यार, तो हम अपने मन से बैठा देते ना, आपको ऐसा देगा कि आराम से कट उठ जाए, और नहीं भी कटेगा क्या दिक्कत है, हमको ये आंसर रहेगा, नहीं तो पॉइंट में रहेगा, इतना भागा लगाने में मैथ के स्टूडेंट को दिक्कत। चलिए अब आपने पूछा था कि सर श्रेणी क्रम, और किसी को लिखना है क्या, लिखिए। तो अब आपने पूछा था कि सर बताइए अगर श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में दिए तो न्यूमेरिकल बताएं। अगर आपको अंतर पूछे श्रेणी क्रम और एक किसमें समानांतर क्रम, दोनों में एक साथ हम अंतर बता दे रहे, ठीक है। एक बात बताइए, आपको घर में पता है घर में आपका किस क्रम में जुड़ा हुआ, इतना तो याद किया गया, दिल तोड़ दिए, अब लगा पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। अरे घर में जुड़ा हुआ रहता है जितना भी किसमें समानांतर क्रम। पहले आप एक बात याद रख लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए, कभी नहीं भूलिए, घर में किस क्रम में जुड़ा होता है समानांतर, घर में किस क्रम में समानांतर, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए चलिए सबका रूसने वाले फूफा की कसम, अगर भूल गए फिर हम जो रटवा रहे फिर नहीं रट रहे। अरे गधो पहले सुनिए तो, मेरा बतवा तो सुनिए पहले। हाँ अब फूफा पे रहम करेगा, नहीं तो शादी ब्याह में रूसने वाला कोई नहीं रहेगा जी। चलिए एक बात देखिए इधर सुनिए, घर में क्या बताएं किस क्रम में समानांतर, तो लिखिए पहले यहाँ घरों में किस क्रम में जी समानांतर। एक बात आप रट लिए। एक बात बताइए, घर में जब समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो पंखा के लिए अलग स्विच, बल्ब के लिए अलग स्विच, लाइट के लिए कुछ भी, आयरन के लिए अलग स्विच, चार्जर के लिए अलग स्विच, मतलब इसमें हर युक्ति के लिए क्या होता है स्विच अलग अलग। हर युक्ति के लिए क्या होता है जी स्विच कैसा होता है अलग अलग। ये तो समझ में आया। पहले देखिए आप खुद से देखिए, घर वाले में रखने से देखिए आपको क्या क्या अंतर दिखेगा, ठीक है। अब एक बात और बताइए, आप यहाँ पे इस रूम में
लगाए मोटर, अब वोल्टेज चेक किए तो आ रहा है आपका 220 वोल्ट। कितना आ रहा है जी? 220 वोल्ट। ठीक, अब जाके ये दूसरा रूम में जाके चेक करेंगे तो क्या क्या लगता है उसमें 440 वोल्ट आ जाएगा? क्या कितना आता है जी? 220। मतलब घर के हर अथी में, हर रूम में कितना वोल्टेज रहेगा हमारा? 220। क्या साहिब रहेगा ना? तो हर घर में, हर रूम में कितना हमारा रहेगा? 220 वोल्ट। तो आपको क्या समांतर दिख रहा है बताइए तो? समान क्या दिख रहा है? वोल्टेज। क्या समान दिख रहा है? वोल्टेज। तो यही आपको देख लीजिए, एक ट्रिक यही हो गया कि घरों वाले में वोल्टेज क्या होगा? समान। वोल्टेज क्या होगा जी? समान। अच्छा, वोल्टेज जब समान हो गया, आप बताइए तो देखिए वोल्टेज और विद्युत धारा दोनों अलग अलग है, ठीक है? अगर जिसमें वोल्टेज समान उसका विद्युत धारा असमान, जिसका विद्युत धारा समान उसका वोल्टेज असमान। जब इसमें सर आप कर दिए वोल्टेज समान, तब बताइएगा धारा इसमें क्या हो जाएगा जी? धारा असमान। क्लियर हो गया? अब काहे काहे कि आप ये किस में जुड़ रहा था? घर में। सर हमने घर में देखिए कि स्विच क्या होता है? अलग अलग। किस क्रम में जुड़ा होता है? वोल्टेज का। धारा कैसा होगा? असमान। अब आपसे पूछेगा तो देखिए सर वोल्टेज में समान है सर, तो वोल्टेज नापते किस मीटर से है? कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। अरे भैया तो इस युक्त इस क्रम में किसको जोड़ेंगे जी? वोल्ट मीटर। किसको जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर। कोई दिक्कत? और क्या जोड़ेंगे? टीवी, पंखा, घरेलू उपकरण, एसी, फ्रिज, और क्या क्या होता है जी? रेफ्रिजरेटर, सब जितना है सब किस क्रम में जुड़ेगा आपका? समानांतर क्रम। जितना भी ससुराल में धन आएगा तो सब किस क्रम में जोड़ दीजिएगा जी? समानांतर, है ना जी? जोड़े हम ना? चलिए अब आइए, अब श्रेणी क्रम देखिए क्या है। अब बस ये इतना लिख दिया ना, अब इसी को पलट देना है। घरों में जोड़े थे, इसको इसमें बताइए, इसमें इसको घरों में तो जोड़ दिए, तब छोड़ दीजिए बाहर में वगैरह कुछ में जोड़ रहे हैं। अब इसके हर युक्ति के लिए स्विच अलग अलग, इसमें एक ही स्विच। हर युक्ति के लिए कैसा स्विच जी? एक ही स्विच। इसमें वोल्टेज समान, इसमें धारा समान। इसमें कैसा क्या समान जी? धारा समान। अब वोल्टेज उसमें समान था, इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा जी? असमान। बोलिए वोल्टेज असमान। गलती लिख दिए? अच्छा जय भैया गड़बड़ा रहा है हमारा चेला। देखिए लीजिए रोहित, वोल्टेज इसमें समान और इसमें वोल्टेज असमान, इसमें धारा समान, इसमें धारा समान। एक बात बतावा चाचा, आपने सब मशीन में तो यहाँ जोड़ ही दिए थे, जब यहाँ वोल्ट मीटर जोड़े, यहाँ धारा समान, तो धारा को किससे मापते हैं जी? आमीटर। धारा को आमीटर। तो पूछेगा मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं भैया? श्रेणी। अच्छा और चाचा चुनमुनिया जानते हैं? चुनमुनिया, झिमकी लाइट जानते हैं? झिमकी लाइट। चिकमिकिया नहीं जानते? चिकमिकिया नहीं जानते, चुनमुनिया नहीं जानते, भुकभुकिया। अच्छा भुकभुकिया। चलिए उसको ऐसे बोलते क्या है? हाँ सीरीज लाइट तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में बोलिएगा। चमकी लाइट, चुनमुनिया लाइट, ठीक है। चुनमुनिया बोलिए ना। अच्छा एक मिनट, सुनिए, चुनमुनिया लाइट मतलब कौन सा? शादी वाला, ठीक है। शादी लाइट किस क्रम में जुड़ा हुआ था आपका जी? बोलिए किस क्रम में? श्रेणी क्रम। अच्छा एक बात बताइए, देखिए कैसे होता है शादी का लाइट? ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। अब एक बात बताइए, इसके लिए क्या होता है? क्या वो स्विच रहता है बताइए तो? यहाँ पे स्विच दबाए भैया, ये लाइटिंग चेंज हो जाता होता है कि नहीं? तो इसमें स्विच की संख्या कितना हो गया हमारा? एक। क्या हम गलत बताए थे? तो जिगमगिया एग्जांपल दिया, गलत दे दिए जिगमगिया वाला में। तो याद हो गया आपको? धारा समान था सर, तो कौन सा मशीन जोड़ेंगे? मीटर। इसमें वोल्टेज समान था सर, तो कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। टीवी, पंखा, फ्रिज सब जोड़ दीजिए। बस इतना ही अंतर है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। समझ आ गया? इसको रटने का जरूरत है जी नहीं। सबसे पहले
दूसरे के घर में मत ताकिए, पहले किसी घर में, अपने घर में ताकिए। देखिए क्या क्या अंतर दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हमको लग रहा है कि आज इतना ही, बाकी जो बचा आपको अगले क्लास में चलेगा। अभी थोड़ा सा चलेगा 1-2 दिन और, ठीक है।